हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर मेरे अपने चैनल SGA एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं सौरमंडल के संबंधित कुछ क्वेश्चन डालते रहता हूं। आज ये ज्योग्राफी का पार्ट चला अपने पास में, और जिसमें अपन क्या पढ़ रहे थे, सौरमंडल पढ़ लेते। सौरमंडल के मैंने 60 क्वेश्चन करा दिए हैं, और आज मैं 20 क्वेश्चन करा दूंगा तो अपनी क्वेश्चन हो जाएगा 80। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करना ना भूलें। क्या करना ना भूलें? कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अपने शुरुआत करते हैं पार्ट। और कौन सा पार्ट अपना दोस्तों? 4 नंबर का पार्ट है। अपने 3 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, ये अपना चौथा पार्ट। इसको साथ में लेके अपने पास में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे अपने पास में? 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। अपना पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में? पहला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? पृथ्वी की जो आकृति है सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है, उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है चतुष्फलक में, दूसरा ऑप्शन है नारंगी में, तीसरा विषुवती रेखा से, चौथा ऑप्शन है लववक्ष गोलाभ से। लवक्ष गोलाभ से लदवक्ष गोलाभ से। दोस्तों जैसा भी आप समझ सकते हो, तो पृथ्वी की जो आकृति है किसके अनुसार सब स्पष्ट समझी जा सकती है, समझी की जा सकती है? पहला ऑप्शन क्या है? चतुष्फलक से, दूसरा है नारंगी से, तीसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा से, चौथा ऑप्शन है लवक्ष गोलाभ से। तो इसको जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों अपने पास में? इसका जो राइट आंसर होगा लवक्ष गोलाभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, आज का दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा। और जो सीरीज चल रही है अपनी सौरमंडल की, उसका कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में? ये है अपने पास में 62वां क्वेश्चन। पहला ऑप्शन क्या है? पृथ्वी, क्वेश्चन क्या अपने क्वेश्चन ध्यान से सुने। पृथ्वी सूर्य के परिधि अपनी कक्षा में किस गति से चक्कर लगाती है? सूर्य पृथ्वी सूर्य के परिधि मतलब सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? पहला ऑप्शन क्या है? 5 डिग्री प्रतिदिन, दूसरा ऑप्शन है 2 डिग्री प्रतिदिन, तीसरा ऑप्शन है 1 डिग्री प्रतिदिन, और चौथा ऑप्शन है अपने पास में 3 डिग्री प्रतिदिन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से सुने अपने पास में। क्वेश्चन है अपने पास में दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के परिधि चारों ओर जो चक्कर लगाती है अपनी कक्षा में, क्या पृथ्वी लगा रही है चक्कर? ठीक है, तो किस गति से चक्कर लगा रही है? किस गति से चक्कर लगाती है? पहला ऑप्शन है अपने पास में 5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 2 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 1 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है अपने पास में 3 डिग्री। जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा अपने पास में? 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण काल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण काल वर्ष भर एक बार समान रहता है। दूसरा ऑप्शन है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है। तीसरा ऑप्शन है अपने पास अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तीसरा ऑप्शन है अपने पास में न्यूनतम होती है जब पृथ्वी के निकटतम होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा 63 का, तीसरे क्वेश्चन का अपने का, जिसका जो राइट आंसर होगा अपने पास में क्या होगा दोस्तों? अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। जब परिभ्रमण काल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, पृथ्वी की भ्रमण गति, पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? 27 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति मिनट में। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में 31 किलोमीटर प्रति मिनट में। तीसरा ऑप्शन है अपने पास में 25 किलोमीटर प्रति मिनट में, और चौथा ऑप्शन है 39.1 किलोमीटर प्रति मिनट में। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है अपना पृथ्वी की भ्रमण की गति बतानी है। पहला ऑप्शन है क्या है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में 31 किलोमीटर प्रति मिनट। तीसरा ऑप्शन है अपने पास में 25 किलोमीटर प्रति मिनट, और 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 27 किलोमीटर प्रति मिनट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का 5वां क्वेश्चन और सीरीज का 65वां। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है, उसका अपन को आंसर देना है। पहला ऑप्शन क्या है? 25,000 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास में? 20,000 किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन है 12,800, चौथा ऑप्शन है 6400 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है अपना?
क्वेश्चन है अपना भूमध्य रेखा पर व्यास, पृथ्वी का जो व्यास है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन क्या है 25,000 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 20,000 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 12,800 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है अपने पास में 6400 किलोमीटर। तो जो इसका राइट आंसर वो क्या होगा दोस्तों अपने पास में 12,800 किलोमीटर इसका क्या है पृथ्वी का व्यास है। किस रेखा पर है? भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन 6 नंबर का। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे किस महीने में होती है? पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में मार्च में, दूसरा जुलाई में, तीसरा सितंबर में, चौथा अपना जनवरी में। क्या है क्वेश्चन अपना? क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी अधिकतम दूरी बता रही है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी बतानी है किस महीने में होती है? पहला ऑप्शन मार्च में, दूसरा जुलाई। चलिए दोस्तों तो अपना 66 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है? 66 नंबर का क्वेश्चन अपने पास सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेंस पृथ्वी और सूर्य के बीच में किस में होती है, किस महीने में होती है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन क्या है मार्च में, दूसरा ऑप्शन है जुलाई में, तीसरा ऑप्शन सितंबर में, चौथा ऑप्शन है जनवरी में। क्वेश्चन क्या है अपने पास में? क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी की सूर्य की अधिकतम दूरी के बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन है मार्च में, दूसरा ऑप्शन जुलाई में, तीसरा सितंबर में, चौथा जनवरी में। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जुलाई होगा। क्या होगा दोस्तों? जुलाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में पृथ्वी का 7वां नंबर है पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में जून में, दूसरा ऑप्शन है जनवरी में, तीसरा ऑप्शन सितंबर में, चौथा ऑप्शन है अपने पास है मार्च में। तो दोस्तों सबसे पहले अपन उपसौर के बारे में जान लेते हैं। उपसौर क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य की जो निकटतम दूरी होती है ना उसको अपन उपसौर बोलते हैं और अधिकतम दूरी को बोलते हैं अपन अपसौर। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपसौर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा इसके हिसाब से अपने पास में क्या होगा? जनवरी। क्या होगा दोस्तों? जनवरी। मतलब उपसौर का मतलब क्या होता है? पृथ्वी की निकटतम दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तारे पूरब से पश्चिम किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण सबसे ज्यादा दिखते हैं? पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में पूरा ब्रह्मांड पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है, चौथा ऑप्शन क्या है अपने पास में पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। क्वेश्चन क्या अपने पास में क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन है तारे पूरब से पश्चिम की ओर किस कारण दिखते हैं? सबसे ज्यादा पश्चिम पूरब से पश्चिम की ओर किस कारण दिखते हैं उसका आंसर अपन को देना है। पहला ऑप्शन क्या है पूरा ब्रह्मांड पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है इस कारण होता है, दूसरा ऑप्शन क्या अपने पास पृथ्वी सूर्य की ओर परिक्रमा कर रही है या इसके इस कारण होता है, तीसरा ऑप्शन क्या पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूम रही है इस कारण हो रहा है, या पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है इसके कारण हो रहा है। क्या का वो तारे जो पूरब से पश्चिम के कारण ज्यादा दिखाई देती है इसका कारण बताना है। तो इसका अपने पास में जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है इसका कारण ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में गोलार्ध पृथ्वी की ध्रुवों पर चपटी होती है। गोलार्ध पृथ्वी की ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य को स्पष्ट सिद्ध करता है। गोलार्ध पृथ्वी की ध्रुवों पर चपटी होती है इसका कारण अपन को बताना है। पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर कम होता है या न्यूनतम होता है। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा ऑप्शन क्या है पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम विषुवत रेखा पर अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन क्या पदार्थ का भार ध्रुवों पर विषुवत रेखा पर समान होता है। तीसरा ऑप्शन क्या अपने पास में ध्रुवों पर पदार्थ का भार अपना भार खो देता है। क्वेश्चन क्या अपने पास में क्वेश्चन अपने पास में गोला पृथ्वी की ध्रुवों पर चपटी होती है इसका कारण अपन को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर का पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूरब से पश्चिम की ओर, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम से पूरब की ओर, तीसरा ऑप्शन है अपने पास उत्तर से दक्षिण की ओर, चौथा ऑप्शन है अपने पास में दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पश्चिम से
पूरब की ओर घूमती है। क्या घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन क्या है? तीसरा, दूसरा ऑप्शन है चौथा, तीसरा ऑप्शन है पांचवा, चौथा ऑप्शन है छठा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो दोस्तों अपने पास में पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बात करते हैं अपन, किस ग्रह को नील ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या अपने पास पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में मंगल और चौथा ऑप्शन है अपने पास में शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों अपने पास में पृथ्वी। क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास नंबर 13 और सीरीज का 73वां क्वेश्चन। पृथ्वी स्थित है, क्या बताना अपन को? पृथ्वी स्थित है सूर्य और मंगल के मध्य में, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति और मंगल के बीच में, तीसरा ऑप्शन है शुक्र और बृहस्पति के बीच में, चौथा ऑप्शन है पास में बुध और शुक्र के बीच में। तो इसका जो क्वेश्चन क्या है अपने, पृथ्वी स्थित है कौन से बीच में? सूर्य और मंगल के बीच में, मंगल या बुध बृहस्पति के बीच में, बुध शुक्र या बृहस्पति के बीच में, बुध और शुक्र के बीच में। तो इसका जो अपने पास में जो राइट आंसर हुआ वो क्या होगा दोस्तों? शुक्र और मंगल के बीच में क्या है? पृथ्वी है। यहाँ पे शुक्र है, ठीक है दोस्तों, फिर अपने पास पृथ्वी है, उसके बाद अपने पास में आती है मंगल। क्या आता है दोस्तों? मंगल ग्रह, जिस पर भारत अभी गया है, जिसने अक्षय कुमार ने पिक्चर बनाई थी, अक्षय कुमार ने पिक्चर बनाई थी उस पर, मंगल ग्रह पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? पहला ऑप्शन है अपने पास में 4 जुलाई को, दूसरा ऑप्शन है पास में 21 मार्च को, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में 23 सितंबर को और चौथा ऑप्शन है 3 जनवरी को। तो इसका जो क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट किस दिन होती है उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन 4 जुलाई को, दूसरा 21 मार्च को, तीसरा 23 सितंबर को, चौथा अपने पास में है 3 जनवरी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? 3 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, आज का 15वां क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी होती है उसका बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है 30 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर को, तीसरा ऑप्शन है 23 सितंबर को, चौथा ऑप्शन है अपने पास में 4 जुलाई को। क्वेश्चन क्या है अपने पास में? क्वेश्चन अपने पास में पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है, पृथ्वी अपने सूर्य से कितनी दूरी, सबसे अधिक किस दूरी पर होती है, मतलब अपसोर होती है। ठीक है दोस्तों, अपसोर मतलब अधिकतम दूरी पर। इसमें पहला ऑप्शन क्या है? 30 जनवरी, दूसरा ऑप्शन 22 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 22 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 4 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में 76 नंबर का, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.12 दिन में, 365.25 दिन में, चौथा ऑप्शन है 365.50 दिन में और 375.75 दिन में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, पृथ्वी जो इर्द गिर्द घूमती है वो क्या होगा आंसर इसका? ये होगा अपने आपस में 365.25 दिन में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में 77 नंबर का, आज का 17 नंबर का, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है उसके बारे में अपन को जानकारी देनी है। पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में? आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है रोहिणी, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा, चौथा ऑप्शन है अपने पास में मंगल। तो 77 का जो आंसर होगा अपने पास में क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी का जो प्राकृतिक ग्रह कौन सा है, क्या होगा दोस्तों? चंद्रमा। क्या होगा? चंद्रमा। चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। 18वां नंबर क्वेश्चन है अपना आज का, दिन व रात होने का कारण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दूसरा ऑप्शन क्या है? पृथ्वी की सापेक्ष गति सूर्य के खिलाफ, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का अक्ष का झुकाव। चौथा ऑप्शन है अपने में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। ठीक है दोस्तों, अपने अक्ष पर घूमती है उसका कारण दिन रात होते हैं या फिर अपने सूर्य के सापेक्ष गति के कारण होते हैं, पृथ्वी की झुकाव के कारण होता है जो अपने 23.5 डिग्री झुका हुआ है, उसके बारे में अगला क्वेश्चन आएगा उसमें।
या फिर सूर्य के चारों परिभ्रमण के कारण दिन रात होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो सूर्य पृथ्वी दिन रात का कारण क्या है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, उसका कारण है। किसका कारण होती है दिन रात, किसके कारण होते हैं, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य के जो अतिरिक्त निकटतम तारा है प्रकाश और पृथ्वी तक पहुंचता है, उसके बारे में अपन को बताना है। 79 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 4.2 सेकंड में, 42 सेकंड में, 4.2 वर्ष में या 42 वर्ष में। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 4.2 सेकंड में। सूर्य के जो अतिरिक्त निकटतम तारे हैं, सितारे जो प्रकाश, सितारे का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास आखिरी 20 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी से नहीं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है वो अपने को पता नहीं। 107.7 मिलियन, दूसरा अपने पास 42.7 मिलियन, तीसरा जो 40.7 मिलियन, और चौथा है अपने पास में 149.6 मिलियन। सूर्य से अपन को क्या पता नहीं है, पृथ्वी की दूरी बतानी है। तो कितना होगा दोस्तों, 149.6 मिलियन। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी 20 क्वेश्चन अपने समाप्त होते हैं। 20 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो इसी के साथ अपने ये पार्ट 4 कंप्लीट होता है और अपने क्वेश्चन हो गए अपने पास 80 ऑब्जेक्टिव के। शायद अपनी आगामी परीक्षा में ये फंसे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे को दबाना न भूलें, लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इतनी उमंग और उत्साह के साथ में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।